पहलगाम की नीच हरकत के बाद पाकिस्तान की नीचताएं कम होने का नाम नहीं ली। अभी वो अपने घुटनों पर, बल्कि यूं कहें कि नतमस्तक जरूर हुआ है भारत के आगे, लेकिन उसने जो कुछ किया और जो करने की कोशिश की, अगर उसकी साजिश कामयाब हो जाती तो कितना अनर्थ होता, इसका अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल है। पहले तो पहलगाम में लोगों की शिनाख्त करके मजहब के आधार पर देख देख के गैर मुस्लिमों, खासतौर से हिंदुओं को निशाना बनाया गया और यह भी कहा गया कि जाकर मोदी से बता देना, लेकिन बात वो पुरानी हो चुकी, उसका जवाब तो दिया गया। भारत ने जैसे ही जिस टीआरएफ संस्थान, जो लश्कर तैयबा का पैदा किया हुआ एक रक्त बीज है, उसके बाद इंटेलिजेंस जब प्रॉपर आई है तो आतंक के जो 9 मरकज थे उनको तबाह कर दिया, देख देख के तबाह किया, कहीं किसी सिविलियन को कोई कैजुअलिटी ना हो। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई और कह दिया था, पहले भी बता दिया गया था कि ये करने वाले हैं, और किया। आपने देखा कि जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी थे, यूनाइटेड नेशन की जो डेजिग्नेटेड लिस्ट है उसके, वो भी वहां पर मारे गए। पाकिस्तानी आर्मी और सरकार, आतंकवादी तीनों कैसे मिले हुए हैं, सब बल्कि एक हैं, ये भी इस पूरे इंसिडेंट से सामने आ गया। लेकिन इनकी हिमाकत देखिए, इनकी क्या कहें दुस्साहस देखिए। इन्होंने भारत की शान, स्वर्ण मंदिर, करोड़ों करोड़ लोग की आस्था का केंद्र अमृतसर पर भी स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाया ड्रोन से। वो तो सैल्यूट हमारे भारतीय सैनिकों को, जिन्होंने इनकी ये नापाक कोशिश कामयाब नहीं होने दी। उनके मंसूबे धरे के धरे रह गए। आप जरा कल्पना कीजिए कि खालिस्तान को लेकर कैसे ये लोगों को भड़काते रहे, कैसे भारत के साथ खेल खेलते रहे। जैसे उन्होंने नानक जी के करतार साहिब कॉरिडोर में जाने के लिए और तमाम जो मुद्दे थे, मतलब हिंदुओं के वीज़ा कैंसिल, लेकिन सिखों को वीज़ा देंगे। कनाडा से लेकर इंग्लैंड तक सब जगह पर खालिस्तान मूवमेंट को इन्होंने आग में घी डाला। मुझे लगता है ये भी जो समझने की बात है, ये जो पूरे इस इकोसिस्टम में आ जाते हैं लोग, आपने देखा ज्योति मल्होत्रा और जो तमाम यूट्यूबर्स हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, कैसे पाकिस्तान अपने लोगों की कीमत पर, अपने लोग को भूखे मरने की कीमत पर इन सब चीज़ों में पैसा व्यर्थ कर रहा है और भारत की बर्बादी का सपना देखते देखते अपने अंत की ओर पहुंचता हुआ चला जा रहा है। यह तय हो चुका है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में नक्शे पर नहीं रहेगा जिस तरीके की उसकी हरकतें हैं, क्योंकि उसने सीधे सीधे बिना किसी मतलब जिम्मेदारी के और बिना किसी रहम के, खैर रहम की उम्मीद उनसे क्या की जाए जो अपने लोग के लिए नहीं करते हैं, उसने सीधे सीधे सिविलियन ठिकानों को निशाना बनाया। और तो और जाने दीजिए, हमारे जो मेजर जनरल सीसी सादरी जो वहाँ पर तैनात थे, उन्होंने पूरी डिटेल दी और वो बाकायदा दिखाए ड्रोन और जो उसके साथ में बम बांध कर भेजे जा रहे थे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर, वहाँ पर उसको उड़ाने के लिए। लेकिन हमारे सैनिकों ने उनको हवा में ही मार गिराया, पहुंचने नहीं दिया। उनकी कोई भी जो नापाक चीज़ थी वो उसको जब तक कबाड़ नहीं बन गई तब तक हमने उसको अपनी धरती को नहीं छूने दिया। ये तो हमने सुनिश्चित कराया, चाहे वो मिसाइल नहीं हो, चाहे ड्रोन से भेजे गए उनके बम। तो अब ये जब खुलासा होता है तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के मतलब मंसूबे कितने खतरनाक थे। वो पहले हिंदुओं को और फिर उसके बाद सीधे सीधे सिखों पर भी किया, और ये वो पाकिस्तान है जो खालिस्तान को लेकर इस तरीके के तत्वों को आग में घी डालकर बढ़ावा देता रहता है। तो मुझे लगता है कि ये जो चेहरा सामने आया, पर कुछ चीज़ें और आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ मैं, क्योंकि सवेरे मैंने आपसे चर्चा की थी पाकिस्तान के डॉजियर पर, तो उसमें उन्होंने जो 2-4 चीज़ें कही थी उसमें मैंने डिटेल पे आपसे बात की थी। लेकिन उनका पहला क्लेम था कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है इंडिया की तरफ से, जबकि हमने आपको पहले ही बताया कि टीआरएफ था और पूरा एक एक चीज़ इंटेलिजेंस के आधार पर की थी, उसके सबूत दिए गए थे। और इंडिया ने जो है अटैक किया, अनप्रोवोक्ड एग्रेशन दिखाया, जबकि ऐसा नहीं था। हमने तो बिल्कुल लिमिटेड किया, हाँ जो किया वो सटीक किया। मार आपको तगड़ी लगी इसलिए क्योंकि आपने जब पलटवार करने की कोशिश की, आतंकवादियों के साथ जब आप खड़े हो तो आपको और ज़्यादा मारा गया।
तो ये तो रहा है पूरा। और जो फेक वार हिस्टीरिया का जो आरोप लगाया गया, वो भी सब चीज़ें हमने एक एक चीज़ें करके दी। लेकिन बस बताना यही चाहता था मैं आपको कि चाहे सैटेलाइट हो, चाहे कोई भी प्रूफ हो, दुनिया भर के सबने देख लिया किसने क्या किया है। पर अब ये जो स्वर्ण मंदिर वाली जो बात आई है, ये तो और भी ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त है। पहले इन्होंने राजौरी में भी कैसे एक गुरुद्वारे पर हमला किया, मंदिरों को निशाना बनाया, सिविलियंस को निशाना बनाया, और स्वर्ण मंदिर तक को उड़ाने का मंसूबा देख रहे थे। कभी संसद को उड़ाने का मंसूबा देखते हैं, कभी इसको स्वर्ण मंदिर और हमारे धार्मिक स्थलों को उड़ाने का मंसूबा देखते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का ये जो चेहरा सामने आ रहा है, अब उसके लिए बच पाना मुश्किल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब इसका नक्शे से गायब होना ही एकमात्र विकल्प है।